बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको सूजी के बिस्किट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जो कभी घर में मेहमान आ जाते हैं, कोई चीज़ बाज़ार लेने जाने वाला कोई नहीं है, ये घर में तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बिस्किट तैयार हो जाते हैं। ये 200 ग्राम का कप है, इसमें ये 200 ग्राम पहले मैंने ये चीनी डाल ली है। ये तकरीबन 10 से 20 लोगों के लिए बन सकता है। ये ज़्यादा मेहमानों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, इसलिए ये मैंने ज़्यादा चीज़ें डाल रहा हूँ इसमें। इसको बनाने के बाद कम से कम आप तैयार करने के बाद कम से कम आप इसको 10 से 15 दिन रख भी सकते हैं आराम से। अगर उसके बाद भी आप गर्म करके खाना चाहो, आपके पास ओवन है, ओवन नहीं है तो तवा तो है आपके पास नॉन स्टिक, वो तवे के ऊपर आराम से हल्की सी आंच पे इसको गर्म करें। बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार ये बनते हैं। ये एक कप आपने मैदा लेना है, 200 ग्राम मैदा है, और इसमें आपने सूजी डालनी है, वो भी मैश करके 200 ग्राम सूजी आपने इसमें मिक्स कर देनी है। इसमें आपने तकरीबन 100 ग्राम जो है ना आपने घी डालना, ऑयल नहीं डालना आपने। इसको फिर उसके बाद अपनी हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें। हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये ऑयल इसके लिए इसलिए नहीं घी इसलिए डालते हैं कि इसको ये पकड़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से ना। ऑयल से पकड़ नहीं होती इसकी बिस्कुटों की। ये मीठा इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कई लोग तेज़ खाते हैं, कोई हल्का खाते हैं। मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला मीठा ये। फिर उसके बाद आप इसमें पानी, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालें। पानी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसको अच्छे तरीके से गूंदें आप। ये देखें, ये ना ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा सख्त भी नहीं होने चाहिए। ये देखें अब आपका आटा ये तैयार हो गया। बिस्कुटों का ये माया जो मैंने तैयार किया था ये तैयार हो गया बिल्कुल। आपने इसको 10 से 15 मिनट रखना है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप नॉन स्टिक ये फ्राई पैन लिया, इसमें हमने ये ऑयल डाल दिया। तकरीबन आपने आधा पैकेट इसमें ऑयल का डाल देना है। हाँ जी, ये आपने इतना कि इसमें ऑयल डालना कि ये जो आपने इसमें बिस्किट डालने हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ठीक है। अब ये मैं आपको बिस्किट बनाने का तरीका बताता हूँ। आपने ये पानी की मदद से आपने अपने हाथ पे पहले थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाना है। फिर इतना सा उसको पेड़ा बना के, ये देखें, ये ऐसे तरीके से पेड़ा बना के ना, फिर आपने इसको ऐसे चपटे करके ऐसे ऐसे गोल गोल करके ना आपने ये बिस्किट तैयार कर लेने हैं। ये देखें, हल्का सा पानी लगाएं। ये देखें, ये देखें, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। पहले आपने तेज़ आंच पे इसको गर्म करना, फिर उसके बाद जब आपने ये बिस्किट इसमें डालने हैं फिर इसको हल्की आंच कर देनी है इसकी। ये देखें, ये साथ साथ बनाते रहें और इसी में साथ साथ इसको डालते रहें। बिस्किट का जो साइज़ है वो ज़्यादा मोटा ना रखें, बारीक ही रखें, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा होगा तो फिर अंदर से ये पकेगा नहीं अच्छे तरीके से। ये स्टीम नहीं होना, ना उस पर भट्ठी में तैयार होना है या ओवन में, ये कढ़ाई में तैयार हो रहा है ऑयल में, इसलिए ये ऊपर से पक जाएगा, बीच में से कच्चा रहेगा सारा। अब चम्मच की मदद से आप इसको आराम आराम से इसको उल्टा दें। ये देखिए, इसकी दूसरी साइड जो है ना, ये आपने हल्का हल्का इसका सुनहरी कलर होना शुरू हो गया। अब इसकी आंच जो है ना, चूल्हे की आंच हल्की रखनी है आपने। तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे।
ये देखें अब इसका सुनहरी सुनहरी सा कलर आना शुरू हो गया। आपने इसको 4 से 5 मिनट अभी और इसको पकने के लिए छोड़ देना है आपने, क्योंकि उस अंदर से जो कच्चे हैं वो भी ना कच्चे रहें, वो भी अच्छे तरीके से ना पक जाएं अंदर से भी। ये बार बार आप इसको 1 से 2 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह उल्टा दें। हमारे बिस्कुट बिल्कुल अब तैयार हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के से ब्राउन हुए हैं। ये आपने ज़्यादा डार्क नहीं करने, फिर उसमें ये जो चीनी होती है वो फिर जल जाती है और उसकी स्मेल आती है फिर। ठीक है, ये आपने हल्के हल्के से ब्राउन करके ये निकाल लेने हैं। ये देखें हमारे 10 मिनट में बिस्किट जो तैयार हुए, मैंने आपको बताया था। ये देखें कैसे ये ब्राउन ब्राउन सुनहरी सुनहरी से हो गए हैं। ये देखें बाहर से भी अच्छे तरीके से और अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक गए हैं। ये देखें कैसे जायका इसका इंशाल्लाह बेहतरीन होगा और खाने में भी बहुत मज़ा, चाय और कॉफ़ी के साथ इसको खाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।